सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथीगण, इंडिया अलायंस की तरफ से ये प्रेस वार्ता रखी गई है। आप सभी को हम स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ बक्सर के 2 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तेज नारायण यादव जी हैं और इंडिया अलायंस के जो मेंबर हैं कमलेश्वर पांडे जी जो प्रदेश सचिव हैं कांग्रेस पार्टी के, प्रमोद कुमार ओझा जी पूर्व कांग्रेस कैंडिडेट रहे हैं बक्सर से, साथ में मनोज यादव जी हैं आम आदमी के जिला प्रेसिडेंट हैं, और श्री भगवान जी हैं जो वीआईपी के प्रदेश में महासचिव हैं, और हमारे साथ दिल्ली से चलकर जैन जिज्ञासु जो हैं जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 चरण का चुनाव हो चुका है। 6ठे और 7वें चरण का चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बौखलाए हुए हैं। हार दीवालों पे दिख रही है, इस कारण से उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं, और जितने भी उन्होंने पॉलिसी में बदलाव किया पिछले 10 सालों में, इससे भारत की महान जनता त्राहिमाम कर रही है। चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे देश में तालाबंदी हो, चाहे जीएसटी का जो मामला हो, चाहे एमएसपी नहीं दिया उन्होंने, और जितने भी वादे किए माननीय प्रधानमंत्री ने वो सारे वादे फेल हो गए। और आज भारत की ये स्थिति है कि भारत की महान जनता प्रधानमंत्री के खिलाफ खड़ी हो गई है। लड़ाई प्रधानमंत्री और भारत के जनता के बीच में है, और इस लड़ाई का जो हम लोग इंडिया अलायंस जो अपोजिशन पार्टी है, भारत की जनमानस के भावनाओं को हम लोग प्रतीक कर रहे हैं। और इस कारण बस देखिए प्रधानमंत्री जी मुद्दा विहीन बातें कर रहे हैं। एक तरफ मुद्दों का ही उन्होंने अपहरण कर लिया है क्योंकि उन्होंने कुछ काम किया नहीं है, दूसरी तरफ हमारा जो अलायंस है वो मुद्दों के साथ है। हम लोगों ने जो मैनिफेस्टो में जो वचन दिया है उसमें आप देखिए 1 करोड़ रोजगार की हमने बात की है, हमने 500 रुपये सिलेंडर की बात की है, हमने गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपये पर ईयर देने की बात कही है, हमने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की बात कही है, मंडल आयोग के अनेक सिफारिशों को लागू करने की बात कही है, और जो आर्मी में, सीआईएसएफ में, बीएसएफ में जितने लोग हैं उसको शहीद का दर्जा, अगर मरणोपरांत में शहीद का दर्जा देने की बात कही है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने खासकर युवाओं को धोखा दिया है, उन्होंने वादा किया था कि हर एक साल 2 करोड़ हम रोजगार देंगे। 2 करोड़ रोजगार आज देते तो लगभग 20 करोड़ रोजगार आज हो जाता, लेकिन ऐसा देखा गया कि पिछले 10 सालों में 12 करोड़ रोजगार जो है युवाओं के हाथों से छीन ली गई है, और ये नीति और नीयत नरेंद्र मोदी जी की रही है। वहीं हमारे साथ देखिए जो 17 महीने की हमारी सरकार रही बिहार में, हम लोगों ने 5.5 लाख सरकारी नौकरी देने का जो वादा 10 लाख दिया था, 5.5 लाख हम लोगों ने दिया, और 3 लाख रोजगार सृजन में हम लोग पाइपलाइन में था, हमारी सरकार चली। नरेंद्र मोदी जी का वादा था कि हम डबल इनकम कर देंगे किसानों का तो उन्होंने डबल इनकम किया नहीं, उल्टे 28% का जीएसटी किसान के उपकरणों पे लगा दिया, और खाद जो है 3 गुना महंगा हो गया, और उस पर कोई सब्सिडी नहीं मिल रही है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री का जो वादा था किसान को, और किसान एक्ट पास कर एग्रीकल्चर एक्ट पास कर जो है पूरे पार्लियामेंट को जो है नीचा दिखाया, बिना डिस्कशन डिबेट के पास किया। उसका नतीजा ये हुआ कि भारत के किसान नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो गए, और जो 11 महीने तक जो वहाँ पे जो आंदोलन चला किसानों का, उसमें 700 शहीद किसान हो गए। नरेंद्र मोदी जी की बात तब समझ में आई, और वो तब जाके रिपील हो गया। इतना ही नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाले प्रधानमंत्री जब मणिपुर के महिलाओं के साथ जब चीरहरण हो रहा था तो ये पर्दे के पीछे छुपे हुए थे कार की तरह, और एक शब्द इन्होंने नहीं निकाला। आप ये देखिए जिस तरीके से एजुकेशन एक्ट आया, बिना किसी से डिस्कशन डिबेट करके एजुकेशन एक्ट आ गया। गरीब गुरबा के जो बच्चे जो कॉलेजेस में पढ़ते थे, उसको जो है जिस कॉलेज में 3000 से कम नामांकन है वो सारे कॉलेज को बंद करके क्लब कर दिया जाएगा। तो ये प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से क्लब ने अंगूठा काटा था, नई शिक्षा नीति के माध्यम से प्रधानमंत्री जो है गरीब गुरबा और शोषितों का अंगूठा काटने का काम किया है। साथ ये जो लड़ाई है 2024 की, ये ऐतिहासिक लड़ाई है। ऐतिहासिक लड़ाई मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से वर्चस्ववाद नीति के तहत
संविधान के मूल्यों को ये विखंडन कर रहे हैं। तो एक तरफ नागपुर से वर्चस्ववाद नीति है, तो दूसरी तरफ मगध से और पाटलिपुत्रा से सम्राट अशोक के चक्र और स्तंभ जो संविधान के प्रतीक हैं, भारत के प्रतीक है, उन प्रतीकों को माननीय प्रधानमंत्री ने एकदम धूमिल कर दिया है। चक्र के स्थान पे पार्लियामेंट में जो है संगोल को लाया है। तो मौर्यवंशियों का भी जो अस्तित्व की जो बात है, उस अस्तित्व के ऊपर ही खतरा है। और इसको लेकर जितने भी जो है सम्राट अशोक के जो लोग हैं और सम्राट अशोक और संविधान में मानने वाले लोग हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ हो गए हैं। आप देखिए, बात करिए उज्ज्वला योजना की। उज्ज्वला योजना में लगभग 9 करोड़ जो है लाभार्थी हैं, लेकिन पिछले 1 सालों का डाटा आया है कि 5 करोड़ लाभार्थी ऐसे हैं कि साल में एक बार उसका गैस सिलेंडर भी नहीं भराते हैं। कारण यह है कि ये लगभग 1100-1200 रुपये गैस सिलेंडर हो गया है। और बच्चियों की बात करें, कुपोषण का शिकार खासकर भारत में देखिए लगभग 70% 15 साल से लेकर 50 साल के जो बच्चियां हैं कुपोषण की शिकार हैं। जो हंगर इंडेक्स है, हंगर इंडेक्स में भारत ऊपर चला गया है, लगभग 117 पोजीशन पे चला गया, जो कि पहले 97 पोजीशन पे था। 80 करोड़ ये बात करते हैं कि हम जो है अनाज देते हैं और 25 करोड़ को हम जो है उससे गरीबी से निकाल दिए हैं। तो आप इसी से पता कीजिए 80 और 25 कितना हो गया। 1,05 करोड़ क्या हमारा भारत में ये था। तो इस तरीके की बात। और प्रधानमंत्री का इलेक्टोरल बॉन्ड, ये कहते थे कि हम स्विस बैंक से पैसा लाके 15-15 लाख दे देंगे। ये तो SBI का डाटा तक नहीं देने को ये राजी थे। सुप्रीम कोर्ट आगे आए और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में ये पता चला कि प्रधानमंत्री ने उन लोगों से चंदा लिया है जो सेल कंपनियां चलाते थे, कंपनियां एग्जिस्ट नहीं करती थी, वो कंपनियां जो लॉस में थी। और जो लॉस में कंपनियां है, मान लिया कि 50 लाख का उसका टर्नओवर है, उसने 50 करोड़ का चंदा दिया है और प्रधानमंत्री ने उसको 500 करोड़ का धंधा दिया है। तो चंदे और धंधा की ये सरकार है। जनता जो है उठ खड़ी हुई है और जो छठे और 7वें फेज का जो चुनाव जो बचा हुआ है, उसमें जनता जो है इनके गले में वोट के माध्यम से फंदा लगाएगा। चंदा और धंधा की सरकार के गले में फंदा जरूर लगेगा। और आप लोगों को मैं यही कहना चाह रहा था कि जिस प्रकार से बक्सर की लगातार आप देखिए भारतीय जनता पार्टी रिप्रेजेंट कर रही है। बक्सर में किसान त्राहिमाम कर रहे थे, किसानों के ऊपर गोलियां चल रही थी। किसान को लेकर लगातार जो है हमारे रामगढ़ के यहाँ के विधायक और प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने लगातार इस बात को मुखर सड़क से लेके सदन तक और दिल्ली तक इस बात को पहुंचाया कि जो किसान का जो त्राहिमाम है, इसका कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और बिहार में नीतीश कुमार जी हैं। क्योंकि नीतीश कुमार जी ने मंडी को बंद कर दिया, नीतीश कुमार जी ने बाजार समिति को बंद कर दिया, नीतीश कुमार जी ने 5-5 एजेंसियां जो यहाँ पे खरीद करती थी उसको बंद करके एक एजेंसी में कन्वर्ट कर दिया। MSP